हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज का क्वेश्चन हमारा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए चित्र, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं, इसमें AB जो है AC के क्या है, बराबर है। यहाँ जो AB भुजा है वो AC के बराबर है और शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं शीर्ष लंब एक BE खींचा गया है जो कि AC भुजा पर है और एक शीर्ष लंब है CF जो कि AB भुजा पर है। हमें ये दर्शाना है कि जो शीर्ष लंब है BE और CF के बराबर है। तो इसे दर्शाने के लिए हम दो त्रिभुजों को लेंगे। हमारा पहला त्रिभुज होगा BEC त्रिभुज को लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे CFB। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB में अब त्रिभुज जो BEC है और दूसरा जो त्रिभुज है CFB है, इसमें अगर हम देखें तो जो कोण E है वो F के बराबर दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण F। दोनों कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश। दोनों 90 अंश के हैं। और हमें जो दिया है जो BC अगर देखें तो दोनों त्रिभुज जो BEC है BEC और CFB में ये जो BC भुजा है दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर का CB, BC इज इक्वल टू CB जो कि क्या होगी, उभय निष्ठ होगा। और कोण B कोण C के बराबर होगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि जो BE है वो CF के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर जो AB है वह AC के बराबर दिया हुआ है। तो AB की जो सम्मुख कोण है वो कोण C है और जो AC का सम्मुख कोण है वो कोण B है। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर के कोण C। अब बराबर क्यों होंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B कोण C के बराबर होते हैं। हो गया। अब आप इस प्रकार देखिए जो त्रिभुज BEC त्रिभुज CFB में कोण E कोण F के बराबर, कोण B कोण C के बराबर, जो BC भुजा वो CB के बराबर उभयनिष्ठ मिला है। तो हम देखते हैं कि इसमें इसके दो कोण और एक भुजा आपस में क्या बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CFB के किस नियम से? एंगल साइड एंगल के नियम से। एंगल साइड एंगल के नियम से जब त्रिभुज BEC CFB के सर्वांगसम होगा, जैसे त्रिभुज BEC और CF
बी की सर्वांग सम होगा। तो हम देखते हैं कि जो इनमें जो भुजा है सी एफ और बी, त्रिभुज बी सी और त्रिभुज सी एफ बी की भुजा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बी एफ है वो सी एफ की क्या होगा, बराबर होगा। बी एफ बी ई सी एफ के बराबर होगा, बी ई सी एफ के बराबर होगा। किस नियम से, यहाँ कह सकते हैं बी बराबर सी एफ या सी पी सी टी नियम से बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज बी बराबर सी एफ, यानी कि इसको सिद्ध करने के अगर हम त्रिभुज बी सी और त्रिभुज सी एफ बी को अगर सर्वांग प्रूव कर दें तो सीपीसीटी नियम से बी सी एफ के बराबर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी और सी एफ है। तो ए बी और ए सी पर दो शीर्षलंब खींचे गए हैं। ए बी पर जो खींचा गया वो शीर्षलंब है वो सी एफ, और जो ए सी पर खींचा गया वो शीर्षलंब है बी। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि नंबर 1 त्रिभुज ए बी ई, जो त्रिभुज ए बी ई है वह त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांग सम है। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो जो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे हम कैसे करते हैं, पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम है। हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। त्रिभुज ए बी ई हमारा है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। अगर देखें तो दोनों में कोण ए आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए है, जो कि क्या होगा, उभय निष्ठ होगा। कोण ए दोनों में आ रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण ए दोनों का क्या है, उभय निष्ठ है। आगे हम अगर देखें तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में जो हमें बी है वो सी एफ के बराबर दिया है। क्वेश्चन में ही कह दिया कि बी सी एफ के बराबर है, तो हमें बी बराबर यहाँ पर सी एफ दिया हुआ है, बी बराबर सी एफ ये हमें दिया है, बी के बराबर सी एफ। अब जो कोण है इसमें त्रिभुज ए बी ई और सी एफ सी या ए सी एफ में जो कोण ए ई बी है, कोण ए ई बी है, और जो कोण ए एफ सी है, ए एफ सी है। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों 90 अंश का कोण ए बी ए ई बी कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी के। कोण ए एफ सी के जो कितने अंश के होंगे, 90 अंश। तब इस प्रकार से हम देखते हैं त्रिभुज ए बी को त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ मिला, और जो बी है वो सी एफ के बराबर मिला, और जो कोण ई है कोण एफ के बराबर मिला। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। किस नियम से, एंगल साइड एंगल के नियम से, एंगल साइड एंगल के नियम से। जब त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांग सम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए
BE और त्रिभुज ACF ये जब सर्वांगसम होंगे तो हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो भुजा है AB व AC के बराबर होगी, जो कि हमें दूसरे क्वेश्चन में कहा है। दूसरे में कह सकते हैं कि तब AB जो है AC के बराबर होगा, किस नियम से? CP CT के नियम से। जब AB AC के बराबर होगा CP CT के नियम से, तो हम अतः कह सकते हैं त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।